हेलो एवरीवन, वेलकम इन एसएस अमेजिंग बायोलॉजी क्लासेस। हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं किसके कौन सा टॉपिक चल रहा है। हमारा लाइफ प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। टॉपिक कौन सा चल रहा है? न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन बीइंग क्या जो होता है न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, जिसमें कि उनके ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। जिसमें हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा था? तो बकल कैविटी लास्ट सेम कंप्लीट हुआ था हमारा लास्ट लेक्चर में। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है किसके बारे में? उसके आगे फर्दर जो भी पार्ट्स हैं, इसोफेगस, स्टमक, और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और कि वीडियो को देखो, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बीच में अगर छोड़ोगे तो वो क्या है, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो क्या होता है, खतरनाक ही होता है। तो इसलिए क्या है कि आप स्टार्टिंग से लास्ट से वीडियो को प्रॉपरली देखो, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो पाए। ठीक है। फिर भी अगर कहीं भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि कमेंट सेक्शन में डालो चीज़ें, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या चीज़ें क्वेरी है, तो उसको हम उससे रिलेटेड और चीज़ें ब्रीफ में ले आऊँ। ठीक है। तो इसी के साथ अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या टॉपिक चल रहा था हमारा लास्ट टाइम पे? तो हम लोग कंप्लीट किए थे अभी तक बकल कैविटी के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन से? ईसोफेगस के बारे में। ठीक है। क्या होता है ईसोफेगस? तो ईसोफेगस को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है फूड पाइप। क्या बोला जाता है? फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप होता है। फिर उसके बाद जो होता है, यहाँ पे देखते हैं कि ईसोफेगस का क्या फंक्शन होता है, उसके बाद क्या इनका रोल होता है। तो देखो, सबसे पहले कि ईसोफेगस क्या होता है, तो जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ की कैविटी को, बकल कैविटी के बाद जो माउथ की कैविटी बकल कैविटी होता है, उसके बाद वो कनेक्ट करता है माउथ टू स्टमक। ठीक है, एक ट्यूबुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच आर कनेक्ट टू माउथ टू स्टमक। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि माउथ, इनका रोल जनरली क्या होता है कि फूड पार्टिकल जो हमने चेव करके एक बोलस स्ट्रक्चर फॉर्म किया, अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उसको ये क्या करता है कि माउथ टू स्टमक पास करने में हेल्प करता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये पास करते हैं। तो देखो, ईसोफेगस क्या होता है कि इनर लेयर इनका अगर देखोगे तो एपिथेलियल मेम्ब्रेन होता है। कौन से? क्यूबॉइडल एपिथेलियल लेयर होता है। उसके अलावा जो फूड मटेरियल जो यहाँ पे बोलस फॉर्म हुआ है, बोलस क्या होता है? बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जो कि किससे फॉर्म होता है? फूड मटेरियल जो हमने इंटेक किया उसके साथ सलाइवा मिक्स होता है। तो सलाइवा एंड फूड मटेरियल मिक्स टू ईच अदर एंड फॉर्म अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड बोलस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बोलस। ओके। तो ये बोलस लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या होता है, मूव करके पास होता है। मतलब ईसोफेगस से पास होके ये कहाँ पे आता है? तो यहाँ पे अगर ड्रॉ करें तो ये स्टमक का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से पास होने के बाद ये कहाँ पे आता है? स्टमक के अंदर आता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्या होता है। तो जब देखो, जनरली आपने देखा होगा, अर्थवर्म को देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो जनरली कॉन्सेप्ट समझो कि पहले क्या होना, बॉडी को पूरी तरह से आप कह सकते हो कि स्ट्रेचिंग करना, मतलब एक रिलैक्स फेज में होना, फिर बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर फॉरवर्ड होना, रिलैक्स फेज में आना, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है कौन से मोमेंट में होता है? ये होता है पेरिस्टाल्टिक मोमेंट में। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ करके देखते हैं कि यहाँ पे बोलस जो है आपका यहाँ अगर पास हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे देखा होगा स्नैक, जब कोई भी चीज़ इनगल्फ करती है तो क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। जैसे बॉडी में उसके जहाँ जहाँ जाएगा मटेरियल, जब तक वो डाइजेस्ट ना हो जाए, वो वैसे ही सॉलिड फॉर्म में आपको आउटर एपियर होता है। तो जस्ट लाइक दिस यहाँ पे भी क्या होगा कि ये बोलस यहाँ पे है अगर स्ट्रक्चर इनका, तो ये क्या होगा कि ये ट्यूबुलर थोड़ा सा ब्रॉड शेप में हो जाएंगे। और उसके बाद जब ये बोलस यहाँ पे पास होगा तो ये शेप जो होगा इनका, क्या बोलस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थोड़ा ब्रॉड होगा, और उसके बाद ये वाला जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो बैक फेज का था वापस से अपने फेज में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है कि इस तरह से एक तरह बोल सकते हो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म, जनरली ह्यूमन के अंदर जो होता है। ठीक है। तो अब ये यहाँ बोलस आया, फिर उसके बाद ये बोलस अगर यहाँ पे आ जाता है तो वापस से ये फेज ऐसा हो जाएगा,
और ये क्या होंगे, वापस से अपने फेज में शेप में आ जाएंगे। तो इस तरह से जो होता है इस मोमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टैटिक मोमेंट। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ पेरिस्टैटिक मोमेंट। ठीक है, इसी मूवमेंट के थ्रू जो होता है फूड पार्टिकल बोलस के फॉर्म में माउथ से वो कहाँ पे जाते हैं, स्टमक में पास होते हैं। तो मतलब ईसोफेगस का मेजर फंक्शन यही होता है कि फूड मटेरियल को क्या करता है, पास करने में हेल्प करता है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखना है कि जनरली जो इनका इनर लेयर होता है, इनर लाइनिंग लेयर होता है, वो क्या होता है, क्यूबॉइडल का होता है, जो कि म्यूकस के सिक्रीशन करते हैं। म्यूकस के सिक्रीशन से इनको क्या हेल्प होता है, तो जब भी कोई भी चीज़ अगर पास करना होता है इजीली, तो वहाँ पे क्या होगा, म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो बॉल जो होता है, बोलस जो होता है, वो इजीली पास होके कहाँ पे आ जाएगा, स्टमक के अंदर होगा। तो जनरली देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर ये पूरी तरह से क्या हो, स्ट्रेट फॉर्म में हो, कोई भी लुब्रिकेंट की मटेरियल म्यूकस कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, तो कितना भी मोमेंटरी रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये फूड पार्टिकल पास होगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टनेस होगा, तभी ये बोलस जो होगा वो धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, म्यूकस का सिक्रीशन करता है। तो इनर लाइनिंग मतलब ईसोफेगस का इनर लाइनिंग जो होता है वो क्या होता है, म्यूकस की वजह से थिक होता है, जिसकी वजह से बोलस जो होता है इजीली पास होके कहाँ पे आएगा, स्टमक के अंदर आता है। ठीक है, तो मेजर फंक्शन इनका क्या हुआ, फूड पार्टिकल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पास करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्टमक के बारे में। ठीक है, कि स्टमक क्या होता है। अब उसके बाद स्टमक देखते हैं। देखो स्टमक को भी जनरली जो होता है, स्टमक के बारे में कई जगह का पढ़ोगे तो कई बुक में मेंशन होता है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये वो। तो मेजर जो होते हैं ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या होते हैं कि एच शेप में एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ब्रॉड पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो सबसे ब्रॉड पार्ट आपका स्टमक होता है। तो यहाँ पे कर सकते हो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है ये। और यहाँ पे जो होता है कि मेजर डाइजेस्टिव, यहाँ पे ये भी कर लो, मेजर डाइजेस्टिव पार्ट, मेजर डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ कैनाल। ठीक है, ये होता है। इसके अलावा जो होता है ड्यूटी स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे ज़्यादा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और कुछ पार्ट यहाँ भी होता है। ठीक है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में 2 जगह सबसे ज़्यादा होता है डाइजेशन, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इनके पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये स्टमक का स्ट्रक्चर होता है जो कि एच शेप में बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जनरली अगर पार्ट डिवाइड करें तो ये इमेजिनरी लाइन से अगर हम लोग देखें तो ये क्या होते हैं, 4 पार्ट में इस तरह से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट पार्ट होता है जहाँ की स्टमक की एंडिंग पार्ट होती है, और उसके बाद जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग पार्ट होती है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। ओके, एंड उसके बाद यहाँ से जब ईसोफेगस से जैसे बोलस एंटर होता है, तो जो ये एरिया होता है ये क्या होता है, जस्ट नियर बाय होता है आपके, कहाँ पे, हार्ट के पास। तो हार्ट का जो मसल्स होता है किससे बना होता है, कार्डियक मसल से। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट। ठीक है, कार्डियक पार्ट। उसके बाद जो होता है ये होता है आपका बॉडी पार्ट। ठीक है, जो कि स्टोरेज पार्ट होता है। ठीक है, स्टोरेज पार्ट होता है। बॉडी को आप यहाँ पे डिनोट कर लो। उसके बाद ये जो होता है इसको बोला जाता है फंडस। ठीक है, देखो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है इनके फंक्शन के बेस पे। कि देखो सिर्फ सिंपली ये क्या होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे भी होते हैं। तो यहाँ अगर इनका इनर लाइनिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे भी क्या होता है,
म्यूकस का सिक्रेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ग्लोबुलेट सेल का लेयर प्रेजेंट होता है जो कि क्या करेगा, म्यूकस का सिक्रीशन करता है। उसके बाद आपको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर HCl का भी सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से स्टमक का जो फूड मीडियम होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड आर बोल सकते हो जो काइम का फॉर्मेशन होता है, मतलब फूड पार्टिकल जो मिक्स होते हैं एसिड के साथ, उसको काइम बोलते हैं। उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पे कार्डियक जस्ट हार्ट के पास होता है, हार्ट जो कार्डियक मसल्स का बना होता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट। उसके बाद फंडस क्या होता है कि फंडस एरिया में जनरली एयर और गैस जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बॉडी पार्ट क्या होता है, स्टोरेज पार्ट होता है, फूड पार्टिकल को स्टोर करना। फिर उसके बाद उसको पेरिस्टाल्टिक, देखो एक चीज़ याद रखना कि पेरिस्टाल्टिक मुंह में ऑल ओवर एलिमेंट्री कैनाल में होता है, तभी आपका फूड पार्टिकल पास होता जाता है, अदरवाइज एक ही जगह वो स्टेबल फेज में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे पाइलोरिक पार्ट, जो कि स्टमक का एंडिंग पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप चाहो तो नोट कर सकते हो, और भी जैसे यहाँ पे कर लेते हैं कि फंडस, ठीक है। तो फंडस क्या करता है कि किससे भरा होता है, एयर एंड गैस जो होते हैं इसी पार्ट में होते हैं। पाइलोरिक क्या होता है, इसके भी फर्दर डिवीजन है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंथ में डीप में जाना नहीं है। इतना चीज़ें अगर आपको याद है तो आप इजीली इसको, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, NTSC हो या आपका बोर्ड का एग्जाम हो, सब आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। पाइलोरिक पार्ट जो होता है एंडिंग पार्ट होता है किसका, एंडिंग पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है। उसके अलावा बॉडी क्या होता है, तो यहाँ कर लेते हैं, बॉडी जो होता है इनका स्टोरेज पार्ट होता है, ठीक है। स्टोरेज पार्ट ऐसा नहीं कि स्टोर रहता है फूड, कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा, जैसे आप इनगल्फ करते जाते वो स्टोर होता है, उसके बाद वो वहाँ पे प्रोसेस होगा, स्टोरेज पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग जब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में, तब इसके एंजाइम का फंक्शन इस टाइम में, इस स्टमक के अंदर कौन सा एंजाइम होता है और कितने टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ईसोफेगस के जस्ट बाद आता है स्टमक, जिसके अंदर की जो होते हैं 4 पार्ट्स में डिवीजन है, वो भी फंक्शन के बेस पे। पाइलोरिक पार्ट एंडिंग पार्ट होता है, और उसके बाद जो होता है बॉडी जहाँ की फूड मटेरियल आने के बाद स्टोर होगा। कार्डियक पार्ट जो नियर बाई हार्ट के होता है, जिसकी वजह से इसको कार्डियक पार्ट बोला जाता है। फंडस एरिया जो होते हैं जनरली जो हम लोग को एसिडिटी बनता है, एयर और गैस का फिलअप बहुत ज़्यादा होता है, कहाँ पे, फंडस में होता है, ठीक है। तो ये इनके फंक्शन के स्ट्रक्चर के बेस पे इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। और इसके बाद और एक चीज़ और कि यहाँ पे मीडियम फूड का क्या होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि ऑक्जेंटिक सेल यहाँ पे क्या करता है, HCl सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से फूड का मीडियम क्या होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि स्टमक का जो लाइनिंग का जो वॉल होता है वो भी किस चीज़ का बना होगा, वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ पे भी म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जो कि एसिड के इफेक्ट से स्टमक के वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने कुछ डिस्कशन किया है स्टमक के बारे में। रेस्ट बचा हुआ पार्ट जो स्टमक का हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, जब डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ चीज़ें, यहाँ पार्ट और ये सब चीज़ें आप माइंड में इसको रिकॉल करते रहना, बार बार इसको बैक जाके, ताकि हम लोग लास्ट में जब डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन को तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुआ। अब इसी के साथ आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, इंटेस्टाइन पार्ट के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को अब अभी तक आपने देखा, अगर आपको वीडियो सही लगा, चीज़ें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड सर्कल में, कजन्स में, ताकि ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो, सबको ईजिली सब गेन कर पाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयरिंग होगा, सब्सक्रिप्शन उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।